नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा था नया चैनल कैसा होना चाहिए। आपने हमें बताया खबरें हो जो सच्ची और निष्पक्ष हो। तो अब आप देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। अब डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन के साथ तनातनी के बीच तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने एक तीर से तीन निशाना साधा। अभिनेता से नेता बने थलपति विजय की फिल्म जननायकन का राहुल गांधी ने समर्थन करके बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते नजर आए, तो दूसरी तरफ थलपति विजय के जरिए स्टालिन को भी सियासी संदेश देने की कोशिश की। अब राहुल गांधी तमिल सुपरस्टार विजय थलपति के फिल्म जननायकन के पक्ष में उतर गए और उन्होंने आरोप ये लगा दिया कि अभिनेता विजय थलपति के फिल्म जननायकन को रोकने की मोदी सरकार की कोशिश तमिल संस्कृति पर सीधा हमला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिल लोगों की आवाज दबाने में कभी कामयाब नहीं होंगे। आप इसे यूं कह सकते हैं कि राहुल गांधी के एक तीर से तीन निशाने साधे हैं और उससे विजय थलपति, स्टालिन और मोदी तीनों घेरे में। इससे पहले देखें तो टीवीके की तरफ से विजय थलपति ने डीएमके पर निशाना साधते हुए मदुरई के रैली में जब 3 लाख से ज्यादा भीड़ जुटी थी तो सीधे तौर से फिल्मी डायलॉग मारा था। स्टालिन से ज्यादा बीजेपी पर निशाना साधा था और बीजेपी ज्यादा परेशान थी। इलाके में बार बार एमजी रामचंद्रन की तारीफ की और साथ ही मदुरई ईस्ट से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। विजय ने इन घोषणाओं से यह साफ कर दिया कि उनकी नजर एआईएडीएमके और डीएमके के वोटर्स पर है ही और अगर दाव चलता है तो 2026 के विधानसभा चुनाव में अहम रोल निभा सकते हैं। विजय ने फिल्मी डायलॉग और पॉलिटिकल भाषण का चतुराई से कॉकटेल बनाया। उन्होंने कहा कि डीएमके नेता स्टालिन को तंज भरे लहजे में अंकल से संबोधित कर दिया। अंकल, यह बहुत ही गलत बात है। इसका मतलब सीधा संदेश ये था कि अंकल वाली जो स्टाइल है वो पुरानी हो चुकी है। अब लोगों के बीच में एक नए युवा नेता की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग पूछते हैं कि जो शूटिंग से आया है वह अचानक सत्ता कैसे ले सकता। फिर उन्होंने एमजी रामचंद्रन और फिर विजयकांत की तारीफ कर दी और इस तरह उन्होंने एक तरह से सत्ता पर सवाल भी उठाया और जवाब भी दे दिया। कहा कि एक शेर हमेशा अनोखा होता है, जब वह एक बार दहाड़ता है तो वह 8 किलोमीटर तक गूंजता है और ऐसा शेर सिर्फ शिकार के लिए बाहर आता है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आता। विजय थलपति का यह बयान था। अब तमिलनाडु में कांग्रेस के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पार्टी जो डीएमके है उसके सहयोगी है। अब हाल के दिनों में दोनों दलों के बीच में सीट बंटवारे को लेकर तनातनी चल रही है। कांग्रेस 234 विधानसभा के सीटों में से 40 सीटें चाहती थी, लेकिन डीएमके ने उसे महज 25 से 30 सीटें देने की बात कही। इसके चलते कांग्रेस का एक धड़ा विजय थलपति यानी टीवीके के साथ गठबंधन करने के लिए एक अपने नेतृत्व से अनुरोध कर रहा है। वहीं पर एआईएडीएमके जिसका भी बीजेपी के साथ गठबंधन है वो एक अलग रणनीति और विसात बिछा रही है। ऐसे सियासी परिस्थितियों में राहुल गांधी के हालिया पोस्ट एक तीर से तीन निशाने जैसा ही है। पहला तो उन्होंने विजय थलपति को उनके फिल्म के मुद्दों पर समर्थन देकर उनका विश्वास जीतने की कोशिश की है और दूसरा कि ऐसा करके उन्होंने सहयोगी डीएमके पर दबाव बढ़ा दिया है कि उनके पास विजय एक विकल्प हो सकते हैं और तीसरा राहुल ने बीजेपी पर करारा प्रहार भी किया और तमिल संस्कृति का विरोध बताकर उसके दक्षिणी विस्तार के मंसूबे को नाकाम करने की कोशिश भी की है। अब तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन तो है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। विधानसभा चुनाव में जो राज्य की कुल सीटें 234 हैं, उनमें से कांग्रेस 40 सीट पर अड़ी हुई है, तो वही डीएमके इसके लिए राजी नहीं है। डीएमके ये चाहती है कि कांग्रेस सिर्फ 25 सीट पर चुनाव लड़े, जिससे दोनों के बीच में सियासी तनाव बढ़ गया। कांग्रेस संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल के करीबी सांसद हैं मानिक टैगोर। उन्होंने 35 सीटें और तमिलनाडु के सत्ता में हिस्सेदारी की मांग रख दी, जिसे डीएमके ने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा संभव नहीं है। राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट को अगर देखेंगे तो सोशल मीडिया पर पोस्ट ने सिर्फ विजय थलपति को ही नहीं साथ दिया है, बल्कि अटकलों को भी मजबूत कर दिया कि विजय थलपति की पार्टी टीवीके के साथ आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक समझ बनाने पर विचार कर रहे हैं।
अब राहुल गांधी के करीबी प्रवीण चक्रवर्ती हैं, वो खुलकर विजय थलापति की पार्टी के साथ गठबंधन करने की वकालत भी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के इस पोस्ट में देखें तो अब कांग्रेस के अंदर तमिलनाडु की सियासी रणनीति पर नई चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस नेताओं का एक वर्ग ऐसा भी मानता है कि पार्टी को टीवीके के साथ गठबंधन करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, इससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। विजय की लोकप्रियता खासकर युवाओं और पहली वोट देने वाले युवाओं के बीच में कांग्रेस को एक नया राजनीतिक फायदा मिल सकता है। और ऐसे देखें तो पार्टी के अंदर फीडबैक भी अच्छा जा रहा है। विजय और राहुल गांधी दोनों के नेतृत्व वाले अभियान जमीनी स्तर पर लोगों से मजबूती से जुड़ सकते हैं और राज्य में माहौल सेट किया जा सकता है। राहुल गांधी के खुलकर विजय के फिल्म के समर्थन में उतरने के बाद सोशल मीडिया पर भी दोनों के बीच दोस्ती की मांग उठने लगी है। एक्टर विजय की टीम के सोशल मीडिया हैंडल के जरिए एक पोस्ट भी किया गया, जिसमें RRR फिल्म का एक वीडियो शेयर कर राहुल गांधी को धन्यवाद कह दिया गया। और इस तरह से देखें तो गठबंधन के लिए एक सियासी संदेश भी तैयार कर दिया गया। हालांकि डीएमके के साथ डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इस पर पूरी तरह से कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अब राहुल गांधी ने जिस तरह विजय थलापति के फिल्म का समर्थन किया है, उसके सियासी मायने बदल रहे हैं। आने वाले समय में क्या होगा इसकी कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन भाषा विवाद पर भी देखें तो डीएमके और बीजेपी को टीवीके दोषी मानती रही है। एक नैरेटिव भाषा विवाद को लेकर भी रहा है और इसे भी हथियार बनाने की कोशिश में विजय थलापति रहे हैं और इसे पर कांग्रेस का भी सपोर्ट मिलता रहा है। अब देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले विजय थलापति के साथ यानी टीवीके के साथ कांग्रेस गठबंधन करती है या फिर डीएमके के साथ ही सीटों को लेकर खींचतान पर विराम लग जाता है। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ स्टार। कभी कभी क्या होता है ना, अभी कितना अपना इंडिया का मस्त चल रहा है, अरे चांद के पीछे गए, दुनिया का पहला देश है और ऐसा मस्त चलता है, तो अचानक ऐसी कोई न्यूज आती है कि अरे ये खारिज है, फिर सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। और ना इंडिया में कोई भी न्यूज आती है तो उसमें लफड़ा ही होता है, मतलब ऐसी सीधी चीज कोई होती ही नहीं है। अगर कोई सीधी चीज दिखाई दी ना तो वो भी समझ लो किसी ने 2 बार उल्टी की है तो सीधी हो गई, राइट। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो चक्कर, सब गोलमाल है, अच्छा, एक सर एग्जाम्पल मैं पहले बता रहा हूँ सर, आप फिर कहेंगे कि ये सच में उल्टा होता है भारत में। एक केस आया उत्तर प्रदेश के बदायूं से, इसमें कहा गया है कि एक भैंस है बफेलो, 26 दिसंबर ओह माय गॉड, वो मैंने पढ़ा न्यूज उसका, ये बहुत गलत है। उसकी मौत होती है और ये कहा जाता है कि जो गांव में 200 लोगों में संक्रमण की बात हो गई, फैल गई। ग्रामीण दौड़ के गए सामुदायिक केंद्र पे, जो हेल्थ सेंटर था, कि मैंने वैक्सीन लिए थे और मुझे टीका लगवा दीजिए।